भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या को ऐसे तो किसी नाम व परिचय की आवश्यकता नहीं है, परंतु अतिशीघ्र इस पवित्र पावन नगर की धरा को मिलने वाली है सूर्य साम्राज्ञी स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की आवाज ही नहीं अपितु उनका नाम भी। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं व धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको अयोध्या में बन रहे स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के नाम का स्मारक तथा इस परियोजना की सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे एवं क्या है इस परियोजना से जुड़े विवाद वह भी हम आपको बताएंगे तथा कब तक हो जाएगी यह परियोजना पूर्ण, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य तो तीव्र गति से संचालित है ही एवं वर्तमान समय में मंदिर का निर्माण कार्य 40% से अधिक पूर्ण भी हो चुका है, जिसकी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहते हैं। परंतु राम मंदिर के अतिरिक्त अन्य कई सारे कार्य अयोध्या में हो रहे हैं जो अयोध्या का कायाकल्प करने को प्रोत्साहित हैं। इसी में से एक है अयोध्या में बन रहा स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के नाम का स्मृति चौराहा। सबसे पहले हम आपको इस परियोजना की स्थान विशेष अर्थात लोकेशन की जानकारी देने हेतु बता दें कि लता मंगेशकर चौक का निर्माण अयोध्या के नया घाट चौराहे पर किया जाएगा। चौराहे पर लता मंगेशकर जी के जीवन चरित्र व उनके भजनों को प्रदर्शित किया जाएगा। 92 वर्षों के जीवन में उन्होंने जिस प्रकार से माँ सरस्वती की सेवा की उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। उस चौराहे को पवित्र रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि सरयू घाट से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है नया घाट चौराहा, जहां मुख्यमंत्री के निर्देशों पर लता मंगेशकर जी के नाम से चौराहा बनाया जाएगा। बता दें कि चौराहे के लिए उच्च कोटि का प्रारूप प्राप्त करने के लिए विकास प्राधिकरण की ओर से गत 4 जून से 20 जून तक ग्लोबल प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से 56 आर्किटेक्ट एवं कलाकारों ने ऑनलाइन प्रारूप प्रस्तुत किए थे। प्राप्त रचनाओं का चयन कमेटी के विशेषज्ञों ने मूल्यांकन किया। इसमें से टॉप 5 रचनाएं चयनित करके सीएम के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री की कसौटी पर जो डिजाइन खरी उतरी है उसे अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। परियोजना की अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि गत 6 फरवरी को भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रामनगरी में उनके नाम पर एक चौराहा विकसित करने की घोषणा की थी। नगर निगम अयोध्या ने मुख्यमंत्री की इस मंशा को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए इस चौराहे का चयन किया है। विकास प्राधिकरण इस चौराहे को विकसित करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। परियोजना की डिजाइन इत्यादि की अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार नोएडा और अयोध्या को लता मंगेशकर से जोड़ेंगे। वह अयोध्या के लता मंगेशकर स्मृति चौक पर लगाई जाने वाली वीणा का निर्माण कर रहे हैं। यह वीणा 40 फीट की होगी। इसका अनावरण 28 सितंबर को किया जा सकता है। नोएडा के सेक्टर 63 में स्थित राम सुतार के स्टूडियो में ही इसका निर्माण किया जा रहा है। आपको जानकारी देने हेतु बता दें कि राम सुतार विश्व प्रसिद्ध कई मूर्तियां बना चुके हैं। अब वह अयोध्या के नया घाट बांधा तिराहे पर लता मंगेशकर चौक के लिए एक वीणा का निर्माण कर रहे हैं, जिसका निर्माण कार्य आरंभ हो गया है एवं हम आपको उसकी एक्सक्लूसिव अवलोकन करवा रहे हैं। परियोजना की लागत की जानकारी देने हेतु बता दें कि लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से इस चौक का निर्माण होगा। वहीं वीणा बनाने का कार्य 15 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। इसके पश्चात इसे नोएडा से अयोध्या पहुंचाया जाएगा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के जन्मदिन पर इसका अनावरण किया जा सकता है। वीणा की अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि वीणा कांस्य धातु की बनाई जा रही है। इस वीणा की लंबाई 40 फुट और चौड़ाई 10 फुट है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसमें आकर्षक लाइट एंड साउंड सिस्टम भी लगाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि इस वीणा पर लता मंगेशकर की जीवनी और उनकी कई गीतों के वाक्य लिखे जा रहे हैं। वीणा को 45 डिग्री पर झुकाकर स्थापित किया जाएगा। यह वही स्थिति है जिस प्रकार से इसे पकड़ करके बजाया जाता है। आपको हम बता दें कि राम सुतार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां 50 से अधिक देशों में स्थापित हैं। संसद भवन में स्थापित राष्ट्रपिता की मूर्ति भी इन्होंने ही बनाई है।
97 वर्षीय राम सुतार महात्मा गांधी की 1000 से अधिक मूर्ति बना चुके हैं। इस उम्र में भी वह स्वयं मूर्तियों को बनाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत सहित कई विभूतियों की मूर्तियां बनाई हैं। यही नहीं, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी राम सुतार ने ही डिजाइन किया था। आपको हम अयोध्या की नवीन परियोजना की अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि अब रामनगरी में प्रवेश करते ही लता मंगेशकर के भक्ति संगीत की स्वर लहरियां श्रद्धालुओं को सुनाई देंगी। लता जी ने राम भक्त के रूप में बहुत सारे भजन गाए हैं। उनकी पूरी यात्रा एक भक्त की ही प्रकार से रही है। उन्होंने 92 वर्ष के जीवन काल में जिस प्रकार से मां सरस्वती की सेवा की, इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ होगा। एवं नवनिर्मित चौराहे पर लता जी के भजन 24 घंटे गुंजायमान होंगे। परंतु इसमें एक विवाद भी है, और वो यह है कि अयोध्या के हृदय स्थल माने जाने वाले चौराहे को लता मंगेशकर चौराहा बनाए जाने पर संतों, महंतों और विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी आपत्ति जताई है। लोगों का मानना है कि लता मंगेशकर के नाम का चौराहा बनाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु स्थान का चयन ठीक नहीं किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने इस निर्माण को शीघ्र रुकवाने की बात कही है। उन्होंने कहा, अयोध्या वैष्णव संप्रदाय के संतों की नगरी है। यह रामानंद संप्रदाय का गढ़ है, इसलिए उस स्थान पर जगत गुरु रामानंदाचार्य या तुलसीदास जी के नाम से चौराहे का निर्माण होना चाहिए था, क्योंकि वह अयोध्या का प्रमुख चौराहा है। परियोजना की समय सीमा की अधिक जानकारी देने हेतु हम आपको बता दें कि सरयू तट के निकट अयोध्या के मुख्य प्रवेश के चौराहे को लता स्मृति उपवन के लिए चयनित कर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है। कार्यदायी संस्था को निर्माण पूरा करने के लिए 15 सितंबर की डेडलाइन भी निर्धारित की गई है। यह वीणा कांस्य अर्थात तांबे और स्टील के मिश्रण से निर्मित की जा रही है, जिसकी लंबाई 40 फीट व चौड़ाई लगभग 10 फीट होगी। इसका वजन लगभग 5.5 टन होगा। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लाइटिंग और साउंड सिस्टम भी होगा। आपको हम बता दें कि पहले नगर निगम बोर्ड ने लता मंगेशकर स्मृति चौक के लिए उदय चौराहे का प्रस्ताव दिया था, परंतु यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित होने के कारण से स्थान परिवर्तित कर इसे अब नया घाट बंधा तिराहा कर दिया गया है, जिससे विवाद भी खड़ा हो गया है तथा अयोध्या का हृदय स्थल कहा जाने वाला नया घाट अब आगामी दिनों में लता मंगेशकर चौराहे के नाम से प्रसिद्ध होगा। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई अयोध्या के स्मृति चौराहा निर्माण की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिन्ड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाले वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।